डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और आज ये तीसरा लेक्चर है। आज सोमवार का दिन है और आज हम पढ़ेंगे बेटा, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाया था आपको, और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर आपने पढ़ा कि एलिमेंट्स हैं, हमारे कंपाउंड्स हैं और हमारे मिक्सचर होते हैं, और उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी बताई मैंने आपको कि इस प्रकार के वो आगे क्लासिफाइड है। और आज का जो होमवर्क है बेटा, आज सबसे पहले होमवर्क नोट करोगे आप। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप होमवर्क नोट करेंगे अपना। आज का जो होमवर्क है आपका, दैट इज़ कॉपी पे नोट करना है आपने कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर क्या डिफरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, तो आप ये नोट करें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने करना है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कितने प्रकार के मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे कि मिक्सचर्स की प्रकार, जैसे कि बताया, मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ फिर से। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और उनके उदाहरण लिखने। तो 2 क्वेश्चंस आपने आज करने हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैंने मार्क कर दिए हैं। तो एक तो कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर क्या अंतर होता है, और दूसरा हमारे पास क्या है कि मिक्सचर्स की टाइप्स बात करनी है। अब हम आगे आज का टॉपिक पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आज का टॉपिक नोट करें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नोट करें अपनी कॉपी के ऊपर। और इसके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास टोटल देयर आर 5 लॉज। इन 5 लॉज को हम अच्छी रे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसकी हिंदी क्या है कि किसी भी रासायनिक या भौतिक क्रिया के दौरान जो कुल मास होता है, जो प्रोडक्ट का होता है, वही बराबर होता है टोटल रिएक्टेंट का। जो रिएक्शन करता है उसे तो बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे C+O2 गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो C और O2 है ये तो है रिएक्टेंट R, और जो CO2 बना है ये क्या बना है बेटा, प्रोडक्ट। तो अब आपको समझ आ गया होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो टोटल मास होता है इन ग्राम्स, वो क्या रहता है, सेम रहता है। इसकी एक और भी परिभाषा है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बी डिफाइन एज मास इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला लॉ जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। अब इसका उदाहरण देखें। उदाहरण के अंदर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl गिव AgCl प्लस NaNO3। तो आप देख पा रहे हैं AgNO3 और NaCl तो क्या है, रिएक्टेंट है, और AgCl और NaNO3 क्या है, प्रोडक्ट। तो कुल मास रिएक्टेंट का AgNO3 प्लस NaCl बराबर होता है वेट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, वेट ऑफ AgCl प्लस NaNO3। तो ये था हमारा पहला लॉ जिसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम दूसरे लॉ पे चलते हैं। दूसरे लॉ के बारे में हम बात करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सेकंड लॉ है, इट स्टेट्स दैट प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो बाय वेट। तो इस लॉ का क्या हिंदी बनी कि जो भी प्योर तत्व हैं वो सेम प्रकार के एलिमेंट द्वारा बने होते हैं, और वो आपस में जब जुड़ते हैं तो उनके जो रेशियो होता है वो भी सेम रहती है। तो अब इसमें उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैसे बनती है, CO2 बनती है अगर हम कागज़ों को जलाएंगे या लकड़ी जलाएंगे तो CO2 बनती है। और अगर जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, CO2। और कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और HCl डालते हैं मार्बल के ऊपर तब भी क्या निकलती है, CO2 गैस।
तो CO2 गैस बनाने के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन जो CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी उसका जो फॉर्मूला रहेगा तो क्या बोला, जैसे मैंने बोला CO2, तो एक कार्बन होंगे और 2 ऑक्सीजन होंगे, और इनका जो मास है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मास कैसे देखना है, ये ऐसे देखेंगे, जैसे मैंने लिखा CO2, तो कार्बन का भार होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ गया 12 और 32, तो ये हमारा इसका भाग आ गया। तो इसको 4 के पहाड़े पे काटेंगे तो 3 रेशियो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम आएगा। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। CO2 कैसे लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का भार कितना है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32, तो 12 32, तो ये 4 के पहाड़े पे काटा तो 3 और 8 रह गया। तो हर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इतने ही कार्बन होगी 3 और ऑक्सीजन कितनी होगी 8। तो ये था इसकी डेफिनेशन। तो अब इसके उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण दिया है एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नंबर ऑफ मेथड्स सच एज, अलग अलग प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जा सकती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल और कैंडल, उसके बाद बाय रेस्पिरेशन, बाय हीटिंग लाइमस्टोन, बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिल्यूट ऑन मार्बल पीसेस। लाइमस्टोन का जरा फॉर्मूला देखें आप, यहाँ पर क्या होता है CaCO3, ये जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला बना। जब इसको डेल्टा क्या होता है, हीट का सिंबल, तो ये हमारा लाइमस्टोन की डीकम्पोजिशन है। और जैसा कि अब आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जो अभी मैंने उदाहरण समझाया था, कार्बन डाइऑक्साइड 12-32 3:8, तो ईच सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अ रेशियो 3:8 बाय द वेट। तो ये था लॉ ऑफ हमारा कांस्टेंट कंपोजिशन, तो ये थी सेकंड लॉ। अब हम बात करेंगे, आज तीसरा लॉ पढ़ेंगे, तीन ही लॉ पढ़ेंगे आज। तो तीसरा लॉ क्या है, आप जरा देखें स्क्रीन के ऊपर। तीसरा लॉ हमारे पास दिया हुआ है, when two elements combine to form 2 or more than 2 compounds, the weight of one of the element which combines with a fixed weight of other bears a simple whole number ratio। इसकी हिंदी क्या है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में जुड़कर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उनका जो वेट एक एलिमेंट का होता है वो फिक्स वेट ऑफ अदर से जुड़ता है, तो उनके बीच में सिंपल होल नंबर रेशियो आती है। तो जैसे उदाहरण से समझ आएगा, उदाहरण के लिए आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि कार्बन एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, एक कार्बन मोनोऑक्साइड CO और एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन 12 और 16 और कार्बन और ऑक्सीजन O2 12 और 32। तो यहाँ से जो कार्बन का वेट है वो तो है फिक्स 12-12, अब ऑक्सीजन का जो वेट है वो 16-32 है, तो 1:2। तो ये क्या है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ तभी लागू होगा जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर एक से अधिक कंपाउंड्स बनाएंगे। अगर एक ही कंपाउंड बनता है तो वहाँ पर ये लॉ लागू नहीं होगा। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कई सारे कंपाउंड, जैसे NO, फिर NO2, फिर NO2O3, NO2O2, N2O5, ये सभी कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। तो ये 5 तरीके के कंपाउंड्स यहाँ पर बनते हैं। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की परिभाषा है, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, और इस तरीके से हम इसको बात करेंगे। और इसके साथ आपने जैसे 2 होमवर्क दिए हैं उनको पूरा करें, और इसके बाद हम फिर बात आगे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी वीडियो आपने शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।